बिहार में बालिका गृह कांड पार्ट 2 को दोहराया जा रहा है, जिसमें कई खबरें हमने दिखाई हैं, जिसमें कि हमारे साथ एक बहन बैठी है जो कि लगातार दावे कर रही है कि इनके साथ गायघाट शेल्टर होम में लगातार गलत हो रहा था। वहाँ पे कई ऐसी बच्चियां हैं जिनके साथ गलत हो रहा है और वो वहाँ से निकलना चाहती हैं। लगातार हमने आपको इन बातों को सुनवाया है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जिसमें ये दावा किया गया है कि जो शेल्टर होम के बारे में इस बच्ची ने दावा किया है वो बिल्कुल गलत है। शेल्टर होम बिल्कुल साफ सुथरा है और इस बच्ची की ही गलती है। ये बच्ची तमाम चीज़ें कही गई है। इस बहन से ही बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इन दावों के बारे में क्या कहना चाहती है, क्योंकि तमाम प्रशासनिक प्रक्रिया हो या फिर तमाम प्रक्रिया हो उसके हिसाब से ही पूरा देश चलता है। और समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है, आखिरकार किस आधार पे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, क्योंकि जो दावे हैं वो ये हैं कि फिलहाल इस बच्ची के साथ किसी ने मुलाकात नहीं की है। हमारे साथ गुड़िया हैं। गुड़िया, आपने लगातार अपनी बातों को रखा है। कहा जा रहा है कि आप झगड़ालू किस्म की लड़की हैं, इसलिए आपको वहाँ से निकाला गया। तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, क्या कहना चाहती हैं आप इसके बारे में? अगर मैं झगड़ालू होती, मैं गलत होती तो आज यहाँ पे नहीं होती, चली जाती मैं कहीं और। कहा जा रहा है कि आप किसी लड़के के साथ भाग गई थी, इसीलिए आपको पति ने छोड़ दिया। एक बात मैं अपनी पति देव को बताना चाहती हूँ, अगर मैं किसी लड़के के साथ में भागती तो उसका 9 महीना कोख में अपना बच्चा नहीं रखती, अपना बच्चा गिरा के अपना दूसरा घर बसा लेती। 6 महीना से भीख मांग के पेट में बच्चे को नहीं पालती मैं। ये सरकार ने नहीं पूछा कि क्यों भीख मांग रही थी, रोड पे क्यों सोती थी मैं अपने बच्चे के लिए। मेरे बच्चे को कुछ ना हो, लेकिन मेरा बच्चा भी छिना गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं ही गलत हूँ। मैं गलत हूँ तभी ना इन लोगों के पास आई हूँ कि मेरे को, हाँ, मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं उन लड़कियों के लिए कर रही हूँ जो वहाँ पे फंसी पड़ी हैं। अपने लिए करना होता ना तो हम यहाँ पे नहीं होते। इस बच्ची के जज्बे को सलाम है, क्योंकि कई बच्ची बाहर निकली है वहाँ से, लेकिन वो बोल नहीं पाती हैं। लेकिन इस बच्ची ने अपने माध्यम से उन तमाम लड़कियों के दर्द को रखने की कोशिश की है। बाबू, आपके बारे में कहा जा रहा है कि कई बार वहाँ काउंसलिंग की गई तो आपने वहाँ धमकी दी कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। ये सुनिए ना, ये जो मैडम कह रही हैं कि हम मरने का धमकी देते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं हम, ठीक है, हम मरने का धमकी दे रहे हैं, हम बच्चा रन भी है। अगर तुम साफ सुथरा होती तो आज ये हालत ही नहीं होती। ये मीडिया पे हम आपके बारे में बुराई नहीं कर रहे होते, लेकिन क्यों बुराई कर रहे हैं? क्योंकि आप गलत हो तब हम बुराई कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात कह रही है, और इस भावना को समझ सकते हैं कि ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता है। ये बच्ची जो दावे कर रही है उसमें सच्चाई है। लेकिन बाबू, एक बात बताओ, जो कोई भी टीम बाहर से आई हो, जो कि आपसे मुलाकात की हो, आपसे जानने की कोशिश की हो कि आपके साथ क्या हुआ है? कोई भी कुछ नहीं, कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। हम तो पागल की तरह हम बोल रहे हैं तो कोई एक्शन लिया गया? हम बच्चलन कह के, मतलब लड़की कलेक्टिव लिख से कैसे कह के, अब मेरे पति को भी बुलाया गया, तो पति को बुलाया गया है तो मुझे काहे नहीं बुलाया गया? मुझे भी बुलाए थे तब ना। एक जाने का थोड़ी ना बात सुनना चाहिए, सरकार को दोनों तरफ से ना बात सुनना चाहिए, तो काहे नहीं दोनों की तरफ से बात सुने? डीएम साहब ने डीएम साहब ने जब हम लोग डीएम साहब से मिलने के लिए, पहले तो हम लोग महिला, क्योंकि ये ऑफिस गांधी मैदान में पड़ता है, ठीक है, तो पहले हम लोग सोचे कि बच्ची आई, या बच्ची विचलित तरह से परेशान हो रही थी, कभी मतलब बेहोश हो रही है, कभी पटक रही है सर, कभी जान देने के लिए तैयार है। तो हम लोग भी डर गए कि भाई बच्ची के साथ कुछ हो ना जाए, तो लगा कि बच्ची बीमार है। तो हम लोग क्या किए कि जब ज़्यादा हम लोग को परेशान करने लगी तो हम लोग गांधी मैदान थाना में फ़ोन किए। बीना जी फ़ोन की कि गांधी मैदान थाना में, वहाँ से 2 लेडीज़ पुलिस आई, इसको थाना ले जाया गया। ये जो पूरा प्रकरण है ये तो हमने दिखाया है दर्शकों को। आप लोग डीएम से मुलाकात करने गए थे, क्या हुआ? हाँ, तो कल डीएम साहब के पास हम लोग गए, तो डीएम साहब ने बोले कि ये इसकी जांच हो चुकी है, लड़की के हस्बैंड उसको रिलीज किए हैं और लड़की बच्चलन है, और वो लड़की सही नहीं है, उसकी जांच हो चुकी है। तो ऐसा कहीं होता है कि एक पक्ष का जांच मान लिया जाए? एक तरफा जांच होती है। अमूमन मैं जब खबरों को करता हूँ तो इस आवाज़ में बुलंदी होती है। इससे मेरा हाथ भी वाइब्रेट कर रहा है।
लगातार कई मीडिया हमारे साथी इस बच्ची से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इस मामले को समझिए कि आखिरकार समाज कल्याण विभाग ने जो रिपोर्ट दिया है, ये महिला विकास मंच के निगरानी में ये बच्ची इस समय है। इनका दावा है कि आखिरकार 24 घंटे का दावा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि डीएम साहब के पास जब ये लोग पहुंचे थे उसके बाद से अब तक 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन आज सुबह से ही खबरें चल रही हैं कि 24 घंटे के अंदर तमाम रिपोर्ट्स दे दी गई हैं। मीना जी, तमाम इस रिपोर्ट्स को कैसे देखती हैं आप? समाज कल्याण विभाग ने एक टीम गठित किया और रिपोर्ट दे दिया कि भैया सब कुछ क्लीन शीट है। सरकार के साथ वीना जी हैं, थी और रहेंगी। सरकार ने क्लीन चिट दे दिया, हमने भी मान लिया क्लीन चिट है। हमने तो मान लिया सरकार की बात कि ये क्लीन चिट है, ये लड़की निहायती झूठी है, निहायती बदचलन है, निहायती ये है, इसका पति छोड़ दिया, ब्ला ब्ला, बेफजूल की बातें। हाँ, आप एक आला अधिकारी बन के एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं और आप इस तरह का बात कर रहे हैं। अरे बच्ची जो बोल रही है उस मामले का इन्वेस्टिगेशन कराइए। उसका बाप दादा का खानदान खलिया के आपने रिपोर्ट निकाल दिया। अरे बदचलन थी तब ना आपके यहाँ पहुंची थी सुधार गृह में। सीधे आप बच्ची से मिले भी नहीं, हाँ, न डीएम साहब मिले, न समाज कल्याण विभाग का कोई व्यक्ति मिला, उसका कोई बयान आपने सुना नहीं और सीधे फरमान जारी कर दिया। हाँ, कंप्लेन तो आज दर्ज हुआ है डीएम साहब के ऑफिस में, हमने आज रिसीविंग दी है, अपने लेटर हेड पे रिसीव करा के हमारी लीगल एडवाइज़र लेके आई हैं, जो इस केस की लीगल एडवाइज़र हैं मीनू, वो गई हैं और आज लगभग 1 बजे के करीब रिसीविंग हुई है। तो रिपोर्ट आ कैसे गया? वायरल कई खबरें होती हैं, कई मामले होते हैं, लेकिन उस पर जांच नहीं होती है। लेकिन जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें कहा जाए वायरल वीडियो के तहत उसकी जांच की गई है। इस मामले को लेके हम बहुत खुश हैं। महिला विकास मंच, अभी हम 50 केस आपके पास नहीं तो कम से कम 5 केस तो इमीडिएटली अभी फाइल निकाल देंगे। 2 साल से बच्ची कोई फांसी पे लटकी उसके न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, कोई रेप केस के मामले में दौड़ रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा है हमें। और ये वीडियो एक वायरल नहीं हुआ, आपने रात भर में रिपोर्ट बना दिया। कितना फास्ट काम किया सरकार ने। अब तो हम कल जाके पूछेंगे डीजीपी साहब को कि सर जब वायरल वीडियो पे, महिला विकास मंच के वायरल वीडियो पे आप 12 घंटे में रात पूरा टीम बैठ के रिपोर्ट बना देता है, तो संगीला हत्याकांड कहाँ गया? और संगीला हत्याकांड को न्याय क्यों नहीं मिला? वारंट इशू है, 5 केस पे वारंट इशू करवा के हम लोग बैठे हुए हैं, अरेस्टिंग नहीं हो रही है। तो सब पे कीजिए। अब जब वायरल वीडियो पे किसी मामले की जांच हो जाती है, अच्छा छोड़िए ना, हम वो बात वायरल किसी वीडियो की वजह से के बारे में ही आपको ये बताते हैं। रंजीत जी हैं जिन्होंने वीना जी का, चूंकि बहुत पॉपुलर हैं एफबी पे, फेसबुक पे, तो महिला विकास मंच के सारे कुछ हमारी राष्ट्रीय संरक्षक होने के नाते यही पोस्ट करती हैं और देखती भी हैं। उन्होंने इन सब चीज़ पे संज्ञान लेते हुए उसने एक बड़ा सा लिखा है, आप देखिएगा, हम आपको अभी भी दिखाएंगे, जिसमें रंजीत जी ने लिखा है कि 2018 में इसी ये क्या वंदना गुप्ता ना, इसी वंदना गुप्ता के खिलाफ जब वो आगे बढ़े तो फाइनली पता है क्या हुआ? उसे इस्तीफा देना पड़ा, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और एक बात आप ये भी पता करें, अभी कुछ दिन पहले 8 दिन पहले ये समाज कल्याण विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी के तरफ से वहाँ लेटर गया है, जिस लेडी को ममता नहीं है उसको वहाँ क्यों रखा गया? ये हमने थोड़ी किया था। 8 दिन पहले तो हमने कोई सवाल भी नहीं उठाया था। क्यों ये सवाल उठा था? मामला है, सब मिलके इस पे लीपापोती करते हैं, इसे ढकते हैं और कुछ नहीं होता। 2018 पीएमओ, इस बच्ची को केस भूल जाइए। 2018 पीएमओ के पास चिट्ठी गया था इस रिमांड होम को लेके, 2 पेज का कंप्लेन, जिसपे समाज कल्याण विभाग का रिपोर्ट आया है। ठीक है, कल मीडिया में ये खुद बैठेंगे, ये विक्षिप्त है, मान लिया ये लड़की विक्षिप्त है। ठीक है, आपने कहा विक्षिप्त मान लिया। कल जब रंजीत जी आके मीडिया में बैठेंगे, कितनी लड़कियों का लाइन लगवाइएगा हमसे? ला रहे हैं अभी, रुकिए ना, टाइम लगेगा। रात भर में वो लोग रिपोर्ट बनाते हैं, हम आम जनता ना है जी, हमारे पास प्रशासनिक पावर नहीं ना है। गाड़ी घोड़ा पैसा 500 कलेक्ट करेंगे, सब मैडम लोग से कलेक्ट करेंगे, तब जाएंगे रिपोर्ट लाएंगे। हम लोग को सिर्फ 5 दिन का समय दिया जाए, 5 दिन में पूरे रिमांड होम का कच्चा चिट्ठा सामने रखेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, क्या लगता है कि इस टीम को गठित किया गया और तुरंत रिपोर्ट दे दिया गया, किसकी संलिप्तता हो सकती है? क्या बड़े नाम इसमें शामिल हैं? नहीं कह सकते, नो कमेंट्स। इस पे हम कैसे बात करें? हम सरकार के आदमी ना हैं,
सरकार के आदमी होकर सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकते हम। हाँ, नहीं कर सकते। मुझे क्या पता कौन है? अरे वो बच्ची बता रही है तो सुन रहे हैं। ये कंप्लेन नेट पे अवेलेबल है, पीएमओ का निकाले पेज तो उसको मिला। रात भर सोए नहीं, यही सब कर रहे थे बैठ के। ये सब निकाले तो पता चला, और मेहनत करेंगे तब और ना पता चलेगा। फिलहाल हम गुड़िया से बार बार बातचीत नहीं करेंगे, उन तमाम चीज़ों पे रिपोर्ट हमने पहले ही दिखाया है, लेकिन इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किया गया है, आखिरकार इस बच्ची का स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया? आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं कि तमाम मामलों को दबाना चाहते हैं? उन तमाम लोगों का कोई मैं ऐसा कुछ पार्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि कौन मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन अगर जांच की बातचीत होती है तो दोनों पक्ष को सुना जाता है। लेकिन इस बच्ची की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया और ये रिपोर्ट दे दिया गया कि ये बच्ची, कई स्टेटमेंट दिया गया है, उसको दोहराना नहीं चाहूँगा कि इस बच्ची में ही गलती है। शेल्टर होम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब इस बात को आप सोचिए कि आखिरकार ये जो दावे किए जा रहे हैं कि शेल्टर होम कांड पार्ट 2 अब सामने आ रहा है, इसको दबाने की कौन कोशिश कर रहा है? फिलहाल जो भी इससे जुड़ी आगे खबरें हमारे सामने आएंगी हम आप तक लेकर पहुँचेंगे। इस खबर में इतना ही।